प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं आज आपको कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय छाया मत छूना, जो कवि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित है, उसे बताने जा रहा हूँ। कविता का भाव अर्थ से पहले मैं कवि का परिचय करवाना चाहूँगा। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुआ। बच्चों, कवि को कविता लिखने का जो मन के अंदर एक उत्साह होता है वो बचपन से ही था, और इसलिए उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सी रचनाएं लिखी, जिस प्रकार से तार सप्तक में जो संगीत है, नाश और निर्माण, धूप के धार, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना। यह जो कविता है छाया मत छूना, छाया का मतलब है भ्रम, दुविधा, जो वास्तविक नहीं है। इन शब्दों के साथ कवि ये बताना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है, और सुख जो विगत हैं, बीत चुके हैं, उन स्मृतियों को अगर हमारे मन में बिठाए रखेंगे या याद करते रहेंगे तो वर्तमान का जो सुख है वो भी दुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हमें मन में दुख के भाव बढ़ जाएंगे। इसलिए उन स्मृतियों को हमें अपने जीवन से निकाल देना है, पुरानी स्मृतियों को हमें याद नहीं करना है। और उसके लिए कवि क्या कहना चाहता है कि हमें एक ऐसा पथ चुनना है जो हमें क्या करता हो, धैर्यशाली, और जिसके लिए हम अपने आप को मजबूत करें, धैर्य के साथ कार्य करें, वास्तविक जीवन के धरातल को समझें, और जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये पता हो कि हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए हम जीवन की उस मुकाम को पाएंगे और अपना भविष्य जो है या वर्तमान है वो उसको हम सुंदर बनाएंगे। अर्थात पुरानी स्मृतियों को अपने मनस पटल से निकाल देंगे, अर्थात जो हमारे दुख को बढ़ाती है, ऐसी स्मृतियों को हमें याद नहीं करना। वो पल हमें याद नहीं करना जो हमने सुख में जीवन में बिताए थे, और उसको याद करने से ही हमारा दुख बढ़ जाएगा। तो मैं कविता पर आता हूँ बच्चों। कवि कहता है छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसका मतलब है, कवि कहता है कि हमें अपने जीवन में भ्रम में, कल्पनाओं में नहीं जीना है। अगर हम उनमें जिएंगे या उसके भाव को मन में रखेंगे तो हमारे मन के भाव में दुख दुगना हो जाएगा। इसलिए कवि कहता है कि हमें वो भाव अपने जीवन से निकालने हैं, याद नहीं करना। जीवन में है सुरंग सूधियां सुहावनी, छवियों के चित्रगंध मन फैली मन भावनी। इसका मतलब है कि जीवन में सुरंग सूधियां सुहावनी, अर्थात हमारे जीवन में हमें सुरंग मन सुंदर रंग में रंगी हुई, सूधियां मन है स्मृतियां, यादें, और सुहावनी होता है जो मन को अच्छी लगती हैं। कि हमारे जीवन में बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी यादें हैं, परंतु हमें उन स्मृतियों को याद नहीं करना है। तो यहाँ सुरंग सूधियां सुहावनी में बच्चों कौन सा अलंकार है? यहाँ देखो स स स, अर्थात स की ध्वनि जो बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ कवि कहता है, यहाँ बताया गया है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगली पंक्ति कहता है छवियों की चित्रगंध मन फैली मन भावनी, कि वो हमारे मन के अंदर जो मीठी यादें हैं वो चलचित्र के समान या चित्रों के समान मन में बसी रहती हैं। जिस प्रकार से देखो हम चलचित्र देख कर आते हैं, परंतु क्या होता है कि वो हमारी स्मृति में बैठ जाती हैं। जैसे ही हमें कोई चीज देखते हैं तो हमें याद आने लग जाते हैं। तो उन पलों को हमें याद नहीं करना, सुंदर फूलों को याद नहीं करना है। अब यहाँ कवि क्या कहता है, तो ध्यान से देखोगे कि तन सुगंध से सरही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। इसका मतलब है तन में सुगंध, तन का मतलब शरीर में सुगंध, शरीर की जो सुगंध है वो शेष रही है, बीत गई यामिनी,
रात बीत गई है पूरी याद करते करते करते, परंतु उसकी सुगंध है वो हमारे मन से गई नहीं है। क्या हुआ? कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। इसका मतलब कुंतल है बाल, सुंदर सुंदर लंबे लंबे बाल जो आप नायिका को सामने देख रहे हो, उसके फूलों के बीच में जो बालों के बीच में जो फूल लगा रखे चोटी के बीच में, वो फूल चांदनी में चमक रहे हैं चांदनी के समान। तो कवि कहता है कि उन फूलों की याद आपके मन में जो बसी हुई है वो कभी नहीं जाती, तो आपका दुख है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है। इसलिए उस दुख को हमें बाहर निकालना है और उस दुख को याद नहीं करना। स्मृतियों को याद नहीं करेंगे तो दुख अपने आप याद नहीं आएगा, दुख होगा नहीं, सुख हो जाएगा। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मतलब छूना, मन होगा दुख होना। इसका मतलब क्या है? भूली सी छुअन कि बच्चों जीवन में जो प्रत्येक क्षण जो बीत गया है, वो प्रत्येक क्षण, भूला हुआ प्रत्येक पल हमें तुरंत याद आ जाता है और उसके कारण हमारा जो कल्पना वाला जीवन है, वास्तविक जीवन से दूर है, परे है, वो उसके अंदर दुख बढ़ जाता है। हम प्रत्येक क्षण जो भूला हुआ है उसको याद करते हैं तो हमारे मन के अंदर दुख बढ़ जाता है। इसलिए कवि कहता है कि उन पल को याद नहीं करना, नहीं तो हमारा जो दुख है वो बढ़ जाएगा। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि यश है, यश, वैभव, मान, सरमाया। यश का मतलब क्या है बच्चों? कि ये चारों चीजें बच्चों ऐसी है जिनके पीछे मानव भागता है। सम्मान, यश का मतलब सम्मान, वैभव का मतलब सुख साधन, मान का मतलब इज्जत, सरमाया का मतलब पूंजी धन। तो कवि कहता है कि हम अगर इनके पीछे भागते हैं, सम्मान के, धन दौलत के, इज्जत के, प्रतिष्ठा के, तो बच्चों हम उतने ही, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, जितना ही इनके पीछे दौड़ता है तो भागता रहता है, उतना ही अधिक भटक जाता है। तो कवि कहता है कि हमें इनके पीछे नहीं भटकना। अगर हम इनके पीछे भटकेंगे तो कैसे होगा? प्रभुत्व का क्षण बिंब केवल मृत तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका मतलब क्या है? प्रभुत्व का क्षण बिंब, इसका मतलब है कि जो बड़प्पन का भाव, जो बड़प्पन का भाव है वो हमें हमारे जीवन में क्या है? मृत तृष्णा के समान। मृत तृष्णा का मतलब क्या है? मृग की तृष्णा, जो मृग मन हिरण, हिरण की जो प्यास है वो रेगिस्तान में बुझती नहीं। क्यों बुझती नहीं? पानी होता नहीं वहाँ। हिरण क्या करता है कि वहां से दूर देखता है तो रेगिस्तान में जो चमक होती है बच्चों गर्मी की, वो ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पानी। वो दूसरी जगह जाता है, वहां पानी देखता है, वहां पानी नहीं होता, फिर तीसरी जगह जाता है, वहां भी पानी नहीं मिलता और वो भटकता रहता है और बढ़ते बढ़ते कई बार तो मर जाता है। परंतु यहाँ क्या हो रहा है? उसी प्रकार से मानव भी भटकता रहता है इन चारों चीजों के पीछे। तो कभी कहते हैं इनके पीछे हमें नहीं भागना। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, इसका मतलब है कि हर चंद्रिका में, इसका मतलब है कि हर चंद्रमा चांदनी रात के पीछे एक अमावस्या भरी कृष्णा अर्थात काली रात्रि होती है, अर्थात सुख के बाद दुख होता है। इसलिए कवि कहता है कि हमें इन चीजों से यथार्थ के ऊपर आना है कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि कहता है कि जो यथार्थ है उसको याद कर और उसी के ऊपर सहारे जी, नहीं तो तेरा दुख बढ़ जाएगा। कवि क्या कहना है? जो है यथार्थ, जो सत्य है उसको पूजना है, उससे कल्पना में नहीं जीना। कल्पना में जिएगा तो तू भटक जाएगा मानव। इसलिए कवि कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन के सुखों को, पुराने विगत सुखों को याद नहीं करना है। दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखियों पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है दुविधाहत साहस है कि जब व्यक्ति दुविधा में होता है तो उसका साहस हो जाता है। होने का मतलब है कि डोल जाता है, दिखता है पंथ नहीं और कोई उसको मार्ग दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति किंग कर्तव्य मूड, करूं या न करूं, ऐसा करूं तो ऐसा होगा, इस प्रकार की पीड़ा में, कठिनाई में होता है, उसको सही मार्ग दिखाई नहीं देता। देह सुखी ऊपर कहते हैं कभी देह सुखी होने से मन के दुख का अंत बहुत बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम देह किसी की सुखी देखकर ये मन में सोच लें कि इसको दुख नहीं है, परंतु कवि कहता है कि उसके दुख का अंत नहीं, अर्थात उसको बहुत जीवन में दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि वो विगत के सुख को याद करता रहता है। इसलिए हमें उन
कहता है बच्चों, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला रस बसंत जाने पर। बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम अपनी असफलताओं को बताना चाहते हैं। असफलताओं को बताने का मतलब क्या है, कवि कहता है कि जो चीज हमें मिलनी चाहिए, जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो समय पर नहीं मिली, और साहस हमारा समाप्त हो गया, और हमारी देह तो सुखी है परंतु मन के अंदर असीम दुख है, और इसलिए हम सुख सुविधाओं के होते हुए भी प्रसन्न नहीं हैं। इसलिए कवि कहता है कि दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कहने का मतलब तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद रात्रि आई और आकाश में चांद नहीं खिला। शरद रात्रि तो आई परंतु आकाश में चांद नहीं खिला। आशय क्या हुआ कि खुशी के अवसर पर भी तुम मन से प्रसन्न न हो सके, तो खुशी के अवसर पर भी तुम मन से खुश नहीं हो सके। उसी प्रकार से क्या हुआ कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, कि रस में जो बसंत रस आ जाता है बसंत में फूलों में, परंतु वो फूल खिले परंतु उनमें रस नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो उचित अवसर पर जो प्रसन्नता खुशी मिलनी चाहिए वो कवि कहता है वहां नहीं मिली। तो कवि अंत में क्या कहना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, कवि कहता है हमें क्या करना चाहिए कि जो न मिला जो न मिला जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वर्ण छाया मत छूना। इसका मतलब कवि कहता है कि जो न मिला, इसका मतलब है कि हमें मन के अंदर जो हम कल्पनाएं कर रहे थे और कल्पनाओं को हमने करते करते अपने दुख को बढ़ा लिया, इसलिए कवि कहता है कि तू जो तू नहीं मिला उसको याद मत कर, परंतु आने वाले समय को याद कर और अपने भविष्य को सुधार ले। अर्थात वर्तमान के अंदर वर्तमान को स्वीकार करो और वर्तमान में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, जिससे आप प्रगति करो, गति करो, ऐसे कार्य करते हुए अपने जीवन को सुधार लो और असफलताओं को और बीते हुए पल को याद नहीं करना है। मतलब क्या हुआ कि हमें वास्तविक जीवन में जीना है, कल्पनाओं के सारे भ्रम के सारे हमें अपने जीवन को नहीं जीना। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों धन्यवाद।